सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। माँ का स्नेह अपने समस्त पुत्रों के प्रति बराबर होता है, फिर भी एक कमजोर पुत्र के प्रति उसकी कृपा, उसकी दया अधिक हो ही जाती है। इसी का संदेश देने वाला 10वीं कक्षा का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला के प्रश्न उत्तर पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न। देखते हैं प्रथम प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए या एक पद में उत्तर दीजिए। क प्रश्न। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। वृषभः बैल दीनः कमजोर इति, इस प्रकार जानन्नपि जानता हुआ भी, बैल कमजोर है ये जानता हुआ भी, कह मतलब कौन, तम उस बैल को नुद्यमानो आसीत् धकेल रहा था, कौन धक्का दे दे करके ले जा रहा था, या फिर कौन धक्का दे रहा था। तो उत्तर कृषकः, किसान उसको धक्का मार मार करके ले जा रहा था। वृषभ कुत्र पपात, पपात मतलब गिर गया। वृषभ बैल, कुत्र कहाँ, पपात गिर गया, भूमो जमीन पर, बैल जमीन पर गिर गया। एक पद में आंसर देना बस, भूमो। दुर्बले सूते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बले सूते कमजोर पुत्र के प्रति या कमजोर पुत्र पर, कस्याः अधिका किसकी अधिक कृपा होती है, कमजोर बेटे पर किसकी कृपा अधिक होती है। तो उत्तर हो जाएगा मातुः, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में पूछा, किम शब्द स्त्रीलिंग एक वचन, तो यहाँ पे मातृ शब्द षष्ठी एक वचन। घ प्रश्न। कयोः एकः शरीरेण दुर्बल आसीत्, किन में से एक शरीर से कमजोर था, किन में, किन दोनों में, तो हो जाएगा बलिवर्दयोः, दोनों बैलों में एक शरीर से कमजोर था, बलिवर्दयोः। नौ प्रश्न। चंडवातेन मेघरवेश्च सह कह समजायत। तेज हवा और बादल के गड़गड़ाहट के साथ क्या शुरू हो गया, तो हो जाएगा प्रवर्षः, बारिश शुरू हो गई थी। द्वितीय प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो क प्रश्न। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था। कृषकः किसान किम क्या करोति स्म कर रहा था। ध्यान रखना बच्चों, जब भी लट लकार के धातु रूपों के साथ स्म जोड़ देते हैं तो पास्ट टेंस अर्थ में हो जाता है उसका मीनिंग। तो उत्तर हो जाएगा कृषकः क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान खेत जोतने का कार्य कर रहा था, अर्थात खेत को जोत रहा था। ख प्रश्न। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति स्म। माता सुरभि, माँ सुरभि किमर्थम किस लिए, अश्रुणी आंसुएं, मुंचति स्म छोड़ रही थी अर्थात आंसू बहा रही थी। तो उत्तर आ जाएगा भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए या पड़े हुए अपने बेटे को देखकर माँ सुरभि अश्रुणी मुंचति स्म, माता सुरभि आंसू बहा रही थी या छोड़ रही थी। जमीन पर गिरे हुए अपने बेटे को देखकर माता सुरभि अश्रुणी मुंचति स्म, माँ सुरभि आंसू बहा रही थी। ग प्रश्न। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो उत्तर आ जाएगा सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। भोवास, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। बेटे की दीनता को देखकर, पुत्रस्य बेटे की दैन्यम मतलब दीनता को दृष्ट्वा देखकर अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। भोवास कि हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि, बेटे की दीनता को देखकर रो रही हूँ। ख प्रश्न। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माँ की सबसे अधिक कृपा किस पर होती है। माँ की अधिक कृपा किस पर होती है। मातुः अधिका कृपा, माँ की अधिक कृपा दीने पुत्रे भवति, कमजोर बेटे के ऊपर होती है।
इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्रः इंद्र दुर्बल वृषभस्य कमजोर बैल के कष्टानि कष्टों को अपाकर्तुम दूर करने के लिए किम कृतवान क्या किया। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। तो उत्तर रहेगा इंद्र दुर्बल वृषभस्य, इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए बारिश किया। प्रश्न जननी कीदृशी भवती, माँ कैसी होती है। जननी स्त्रीलिंग है इसीलिए आ जाएगा कीदृशी। तो जननी कीदृशी भवती, माँ कैसी होती है। उत्तर जननी सर्वेषु अपत्येषु, माँ सभी पुत्रों पर तुल्यवत्सला बराबर स्नेह करने वाली होती है। परम दीन पुत्री, परंतु गरीब कमजोर पुत्र के प्रति कृपाद्र हृदय भवती, ज्यादा कृपालु हृदय वाली हो जाती है, अर्थात ज्यादा कृपा करने वाली हो जाती है। प्रश्न पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। पाठे अस्मिन् अर्थात अस्मिन् पाठे, इस पाठ में किन दोनों की संवाद है, किन दोनों की बातचीत है। तो उत्तर आ जाएगा पाठे अस्मिन्, इस पाठ में इंद्रस्य इंद्र की च और सुरभि की संवाद है। इस पाठ में इंद्र तथा सुरभि का संवाद है। आगे देखते हैं तृतीय प्रश्न कस्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम खस्तंभे दत्ते ही समानार्थक पद ही कुरुत। क स्तंभ इधर और ये ख स्तंभ है, तो क स्तंभ में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनके जो समानार्थक पद है अर्थात पर्यायवाची शब्दों को इधर मैचिंग करना है। और मैंने यहाँ मैचिंग करके लिखा हुआ है बेटा, मिला करके लिखा है। तो देखिए कृच्छ्रेण कष्ट से, काठिन्येन कष्ट से, चक्षुर्भ्याम दो आंखों से, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, जवेन जल्दी से, द्रुतगत्या जल्दी से, इंद्रः इंद्र, वासवः इंद्र, पुत्राः बेटे, सुताः बेटे, शीघ्रम जल्दी, अचिरम जल्दी, बलिवर्दः बैल, वृषभः बैल। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार मानकर, बेस मानकर, ये जो मोटे मोटे अक्षर में स्थूल अक्षर में लिखे गए हैं शब्द, इनको आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण के ऊपर बहुत सुंदर वीडियो बनाया बच्चों। प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल में सीबीएसई संस्कृत में और देखिए वहाँ पे प्रश्न निर्माण के ऊपर जो वीडियो बनाया हूँ, आपको पूरे प्रश्न निर्माण समझ में आ जाएगा। तो स वह कृच्छ्रेण बहुत ही कष्ट से भारम उद्वहती वजन को उठा रहा था या ढो रहा था। तो स वह केन किससे या कथम कैसे, वह किस प्रकार से या क्यों कैसे वजन को ढो रहा था। ख सुराधिप ताम अपृच्छ, सुराधिप इंद्र ने उसको पूछा। सुराधिप पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति के वचन, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन कह। किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कह। कौन उसको पूछा। सुराधिप ताम अपृच्छ, इंद्र ने उसको पूछा। अब इसको लेकर के बनाएंगे तो कह कौन उसको पूछा। अयम अन्येभ्यो अलम, यह दूसरों के लिए अलम पर्याप्त है, या यह दूसरों अन्येभ्यो अलम, ये दूसरों से एक प्रकार से भिन्न है, अलग ही तरह का है। तो अयम केभ्य अलम, ये किन के लिए अलम है, बस है, ये किन से अलग है, इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे भ्यो लिखा है बेटे, यहाँ संधि क्या है अन्येभ्य, ये ओ को विसर्ग कर देंगे तो अन्येभ्य बन जाएगा, तो हो जाएगा केभ्य। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों की माँ सुरभि थी। धेनु नाम माता, गायों की माँ सुरभि थी। धेनु नाम है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए किम का स्त्रीलिंग षष्ठी है कासाम। कासाम माता सुरभि आसीत, किन की माँ सुरभि थी। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्र के होते हुए भी वह बहुत दुखी थी। सहस्राधिकेषु कतिषु, संख्यावाचक भी है, तो इसीलिए आ जाएगा यहाँ पे कतिषु या कति, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। कतिषु या कति पुत्रेषु, कितने पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। पांचवा प्रश्न रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पदों में यथास्थानम, ये सही स्थान पर संधि या संधि विच्छेद कीजिए।
जो अंडरलाइन दिए गए हैं इसमें कहाँ संधि होना है, कहाँ संधि विच्छेद होना है, इसको सही ढंग से कीजिए। तो कुर्वन् प्लस आसीत तो हो जाएगा कुर्वन्नासीत, आधा न फिर एक न आ जाएगा, कुर्वन् प्लस आसीत कुर्वन्नासीत। तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, तयोरेकः उन दोनों में से एक बैल कमजोर था। तयोरेक, तयोः प्लस एकः, यहाँ पे रत्व संधि है, विसर्ग से पहले आ को छोड़ करके कोई स्वर है, यहाँ ओ है, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आने पे या तीसरा चौथा पांचवा या र लव आने पे विसर्ग को र हो जाता है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग हो गया र, र में ये मिल गया रे, तो तयोरेकः, तयोः प्लस एक। ग प्रश्न तथापि वृषः न प्लस उत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा, न उत्थित इधर अ है इधर उ है, दोनों मिलकर बन जाएगा ओ, इधर न इधर उ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो हो जाएगा नोत्थितः। घ प्रश्न सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, होते हुए भी बहुत पुत्रों के होते हुए भी इस पुत्र पर ज्यादा स्नेह क्यों है। तो सत्सु प्लस अपि, उ को वो हो जाएगा, यण संधि के नियम से सत्स्वपि बन जाएगा। ग प्रश्न तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, स्नेह अनुभव करती हूँ, फिर भी मैं इस पर स्नेह अनुभव करती हूँ। तो यहाँ पे संधि देखिए, आ प्लस अ मिलकर के आ, तथा, और ये हो जाएगा तथापि प्लस अहम, तथापि हम, ई के बाद अ आने पे ई को य, और हलन में ये मिल जाएगा मेतस्मिन, तथाप्येह मेतस्मिन। च प्रश्न मैं बहुनी प्लस अपत्यानि संति, बहुनी में अंतिम अक्षर ई है, इधर अ है, तो ई के बाद कोई अन्य स्वर आने पे ई को य हो जाता है यण संधि के नियम से, तो बन जाएगा बहुन्य पत्यानि। 6 प्रश्न सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ हो गया। यहाँ पे ओ बना है, तो जल प्लस उपप्लवः, और उ मिलकर के बन जाएगा ओ, तब बन जाएगा जलोपप्लवः। 6ठा प्रश्न अधोलिखितेषु पदेषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, नीचे लिखे पदों में, ये जो नीचे लिखे शब्द हैं वाक्य, इन सारे वाक्यों में जो रेखांकित सर्वनाम पदम, रेखांकित सर्वनाम पद जिसके नीचे अंडरलाइन दिया गया है, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं किसके लिए प्रयोग किया गया है। साच अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, च और वह बोली कि हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ। वह बोली, कौन बोली, तो सुरभि बोली थी। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दोनों रूप होगा बच्चों, सुरभये और सुरभ्ये ही, मति की तरह रूप चलेगा। मति का चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में डबल डबल रूप चलता है, तो बन जाएगा सुरभये और सुरभ्ये दोनों। ख प्रश्न पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, बेटे की दैन्यम दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। पुत्र की कमजोरी या दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। मैं शब्द किसके लिए यूज हुआ है, ये भी सुरभि बोली थी ये सेंटेंस, तो सुरभये या फिर सुरभ्ये ही। ग प्रश्न स दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम ताड़यति, वह कमजोर है ये जानता हुआ भी किसान उसको मार रहा है। तो स किसके लिए है, कौन मार रहा है, किसान। ये स दीनः इति, सह दीन वह कमजोर है, कौन कमजोर है, तो बैल कमजोर है, तो बैल के लिए प्रयोग किया गया है। तो जगह वृषभाय, वृषभ शब्द है, बालक की तरह चला देंगे, वृषभाय। घ प्रश्न मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे संतान हैं, मेरे बहुत सारे संतान है। मैं पद किसके लिए यूज है, सुरभि के लिए, तो जगह सुरभये या फिर सुरभ्ये, दोनों में से कोई भी। ग प्रश्न सह च ताम एवं अशांतय, सह च ताम च स, और वह ताम उसको एवं इस प्रकार सांत्वना दिया, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दिया, कौन, इंद्र ने। तो इंद्र के लिए वासव शब्द है, तो वासवाय या फिर इंद्राय, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंद्र ने उसको सांत्वना दिया था इस प्रकार। च प्रश्न सहस्रेषु पुत्रेषु सस्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्र के होते हुए भी तुम्हारी अस्मिन् प्रीति अस्ति, तुम्हारी इस पर प्रीति अस्ति, स्नेह है। तो उत्तर आ जाएगा सुरभये, सुरभये। 7वां प्रश्न क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम। क स्तंभ में, ये जो क स्तंभ है इसमें विशेषण है
और ख स्तंभ में विशेष्य है, तो ये इन दोनों को मिलाना है, विशेषण और विशेष्य को मैचिंग करना है हमें। तो देखते हैं पहला कश्चित, इधर मिला करके मैंने दिया है बेटे, कश्चित कृषकः कोई किसान। ख दुर्बलम वृषभम कमजोर बैल, दुर्बलम वृषभम कमजोर बैल। क्रुद्धः कृषि बल क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु हजारों पुत्रों में, पुत्रेषु ये विशेष्य ये विशेषण। अभ्यधिका कृपा अधिक कृपा। विस्मितः आखंडलः आश्चर्य हुआ इंद्र। तुल्यवत्सला समान प्रेम करने वाली जननी माता, बराबर स्नेह करने वाली माँ। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।